आज का अ, विषय जो है ऐसे तो बहुत ही मतलब सोचते तो एक ही अक्षर है ओम, जो हमारे सबके साथ जुड़ा हुआ है। चाहे सनातन हो, चाहे पूजा हो, चाहे कुछ भी मंत्र हो या तो कुछ भी हो। ओम की ध्वनि हमेशा हमारे ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है। तो इसी ओम के ऊपर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा है वो आप लोग के साथ अ, अ, बांटना चाहूंगी कि जैसे हमारे सनातन में मंत्रोच्चारण से आरंभ एवं अंत में प्रयुक्त होने वाला शब्द ओम या ओंकार है। ओंकार परमात्मा ईश्वर एक ऐसे मुख से निकलने वाला पहला शब्द था जिसने इस सारे ब्रह्मांड इस संसार की रचना की और उसमें प्राण डाले। ओम की जो मतलब तीन मात्राएं होती है, जिसमें अकार उकार और मकार, जो प्रकृति के तीनों गुण है हमारे सत रज और तत्, वो तीनों से ये बनाती है। ओम को हम सब जानते हैं, पर इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये नहीं जानते। कुछ मान्यताओं के अनुसार ओम की उत्पत्ति शिव के मुख से हुई है, और कुछ मान्यता जैसे है कि मतलब ओम से ही ब्रह्मांड है। हालांकि ऋग्वेद और यजुर्वेद से लेकर कई उपनिषदों में ओम का जिक्र मिलता है, पर जो मंडूक उपनिषद है उसमें कहा गया है कि संसार में भूत भविष्य और वर्तमान काल में इनसे भी परे जो हमेशा है, हर जगह मौजूद है, वो ओम है। यानी ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा था, रहेगा, और हमेशा वो शाश्वत है। ओम का दूसरा नाम है परमात्मा या ईश्वर। हम जिसे बोलते हैं परमात्मा या ईश्वर, वो ओम ही है। पूरे ब्रह्मांड का सार माना गया है ओम को। ओम में से बहुत सारी प्रभावी ध्वनियां उत्पन्न होती है। उसी में से जैसे एक सनातन धर्म का वो प्रतीक है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो अनगिनत रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक जो डायरेक्टर है रह चुके हैं पीटर, वो इस पर बहुत बड़ा गहन अध्ययन कर रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट ने भी ओम की ध्वनि पर बहुत सारे अध्ययन किए हुए। उनमें उन्होंने बहुत सारी ध्वनियों के शरीर, अपने मनुष्य शरीर पर भी अध्ययन किए, और उन्होंने पानी पर भी बहुत सारे अध्ययन किए। पानी के साथ उन्होंने जैसे अलग अलग ध्वनि का अध्ययन किया, और अलग अलग जैसे ध्वनि है उसको पानी के साथ रखा, और ओम की ध्वनि को पानी के साथ रखा। तो आश्चर्यजनक बात सामने आई कि जब ओम की ध्वनि को जब पानी के साथ रखते हैं तो पानी में एक आकृति बनती है, जिसका आकार ना हमारे जो सी यंत्र का आकार होता है वैसी सेम आकृति ओम की ध्वनि जब पानी के साथ उनको रखे और उन पे रिसर्च की तो वैसी आकृति दिखाई दी उसके ऊपर। और उसके सिवा मतलब दूसरे जो भी ध्वनिकी की उसमें कोई भी ऐसी क्रिस्टल जैसी या ऐसी आकृति थी, पर जो ओम की जो श्री यंत्र की आकृति ओनली ओम के इससे हुई। ओमकार ब्रह्मानंद है, और इसके उच्चारण जप से धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। ओम ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि भी है। ओम वह ब्रह्मांडीय ध्वनि है जिसने ब्रह्मांड की निर्माण की शुरुआत की। ओम एक पवित्र मंत्र भी है, जो किसी विशिष्ट धर्म या भगवान के संदर्भ में या बिना सभी शब्दों के एक बड़ा शब्द है। ओम का जप ही व्यक्ति के आभा मंडल को शुद्ध करने में मदद करता है। ओम जप ध्यान की शक्ति, बेहतर प्रतिरक्षा और आत्मा उपचार शक्ति प्रदान करती है। व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से अधिक इच्छुक बनाने और सर्वोच्च शक्ति अर्थात ईश्वर से जुड़ने में ओम मदद करता है। ओम जब हम ओम का जाप करते हैं तो हम खुश, स्वस्थ और उसकी जो जाप मात्रा से हम युवा बनते हैं।
ओम जप की शक्ति हमें खुश रखने में मदद करती है। ओम पर बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि ओम की मानसिक पुनरावृत्ति के परिणाम स्वरूप एक समय में एक शारीरिक स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें शारीरिक सतर्कता में कभी संवेदनशीलता के साथ साथ समकालिकता में भी वृद्धि होती है। साथ ही श्रवण मार्ग को सत्य विशिष्ट स्तरों पर परिवर्तन होता है, जो संवेदनशीलता में वृद्धि कर सकते हैं। ओम का उच्चारण और जप करने से आसपास के वातावरण में भी बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जब हम ओम का जाप करते हैं और तो हम उतने ही ज्यादा शुद्धतम होते हैं, यानी हमारा मैं शुद्धतम होता है। वो लक्ष्य ओमकार बिंदु संयुक्तम है। सूक्ष्म रीत से ज्ञानी पुरुष को ओम कहा जाता है, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। वैसे सत्पुरुष से होकर पूर्णाहिति स्वरूप को ओम का स्वरूप कहते हैं। जब हम ओम को बोलते हैं तो हमारे गले में एक छोटी सी कंपन उत्पन्न होती है, जिससे हमारी थायराइड ग्रंथि पर पॉजिटिव बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। जैसे कभी किसी को घबराहट होती है या मन अशांत है या उनको अनिद्रा होती है, तो उससे ओम का उच्चारण करना चाहिए। हमारे जैसे ही हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा शरीर उस उच्चारण से विष मुक्त होता है, हमारे सेल्स में अलग कंपन होनी शुरू होती है और हमारा जो डिप्रेशन और जो व्यक्ति मतलब बहुत सारे मानसिक ताण में है, वो तुरंत आस्ते आस्ते उससे बाहर निकलना शुरू करते हैं। यानी कि ओम नाद से मानसिक और शारीरिक तनाव पूरे समाप्त होते हैं और हमारा मन शून्य की तरफ आगे बढ़ता है। अगर हम नियमित प्रमाण से ओम का जाप करते हैं तो हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और एक अलग ही ओरा बनता है। और अगर हम इसे सूर्योदय से पहले करते हैं तो और ज्यादा फायदा होता है। ओम में 3 अक्षर है जो त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इनको प्रतीत करते हैं। इसीलिए इसका हम जब ज्यादा जाप करते हैं तो हमारे पर ईश्वर कृपा होती है। जब हम ओम जप करते हैं तो पूरे शरीर में एक खास प्रकार का वाइब्रेशन यानी स्पंदन होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को भी संतुलित करता है। जब हम नियमित रूप से ओम का जाप करते हैं तो हमारे अंदरूनी जो शक्तियां पड़ी है, उस जो सुसुप्त में रूप में है, उस शक्तियों को भी ओम जागृत करता है। ऐसे ओम के जप से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, तो हमें रोजाना थोड़ी देर ओम का जप करना चाहिए। यही था आज का मेरा स्वाध्याय। थैंक यू सर।